गैराज में कानाडा ने गलती कर दी। उसने छुपकर एक कस्टमर की गाड़ी ली, डेट पर चला गया, वो भी बिना तेजस्वा अंकल को बताए। जब तेजस्वा अंकल को पता चला, वो बहुत गुस्सा हुए। लेकिन कांडा गलती स्वीकार करने की बजाय शनिचिरो और तेजस्वा अंकल पर ही गुस्सा करने लगा। कांडा इतना गुस्से में था कि शनिचिरो को मार भी दिया। तेजस्वा अंकल बिना सोचे समझे गुस्से में कांडा को एक जोरदार मुक्का जमाते हैं और उसे गैराज से निकाल देते हैं। अब माहौल एकदम भारी हो गया। कांडा के जाते ही शनिचिरो ने देखा तेजस्वा अंकल के हाथ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ओह, मतलब अब अंकल की जान भी खतरे में है। शनिचिरो डर गया। उसके मन में ख्याल आया, नहीं, मैं अंकल को, अपने पापा जैसे तेजस्वा अंकल को खोना नहीं चाहता। उसने फैसला किया, मैं अब अंकल की रक्षा करूंगा, जैसे भी हो। काम खत्म होने के बाद शनिचिरो ने तेजस्वा अंकल को डिनर पर चलने के लिए मना लिया। दोनों पैदल जाने लगे। रास्ते भर शनिचिरो की आंखें बस तेजस्वा अंकल और आसपास मंडराती खतरे को ही देख रही थी। अचानक एक अंधेरी गली में कानाडा लोहे की रॉड लेकर दौड़ता हुआ तेजस्वा अंकल की तरफ आया। शनिचिरो झट से बीच में कूद गया। झटका, तेजस्वा अंकल की जान तो बच गई, पर शनिचिरो को दिल का दौरा पड़ा। अगली बार उसकी आंखें सीधे अस्पताल में खुली। शनिचिरो की बेड के पास मिसुको बैठी थी। उसने बताया, तेजस्वा अंकल ने कानाडा को माफ कर दिया क्योंकि कानाडा को खुद अपनी गलती का एहसास हो गया था। डॉक्टर टाकियो ने शनिचिरो की जांच की और कहा, शायद ये सब स्ट्रेस से हुआ है, ज्यादा परेशान मत हुआ करो। तभी शनिचिरो की नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वे देखता है वो बच्ची धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसने उसका पीछा किया, तभी डॉक्टर टाकियो ने उसे रोक लिया। तुमने भी देखा ना, वो बच्ची गायब हो रही थी। फिर टाकियो अंकल शनिचिरो को अस्पताल की छत पर ले गए। बोले, मेरे पास भी वही ताकत है जिसे फॉर्चून आई कहते हैं, लेकिन याद रखो बेटा, हम सिर्फ आम इंसान हैं, भगवान नहीं। कभी किसी की किस्मत बदलने के चक्कर में अपनी जान मत जोखिम में डालना। जो हो रहा है वो होने दो, वरना खुद नुकसान होता है। शनिचिरो ने सिर झुका दिया। उसे अपने दिल का दर्द भी समझ में आ गया। शनिचिरो इस बारे में देर तक सोचता रहा। अगले दिन उसने आओई को बुलाया और बोला, तुम्हें पसंद करता हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आओई बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन अगले ही दिन मुस्कुराकर उसके पास आई और दोस्ती के लिए हाँ बोल दिया। अब दोनों की दोस्ती और प्यार गहरा होने लगा। इसी बीच कांडा माफी मांगने गैराज आया। शनिचिरो ने भी उसके लिए अच्छे से बोला तो तेजस्वा अंकल ने उसे फिर से नौकरी पर रख लिया। कांडा ने आंखों में आंसू लेकर तेजस्वा अंकल और शनिचिरो दोनों को शुक्रिया कहा। अगले दिन शनिचिरो आओई और अपने लिए अंगूठियों का सेट खरीदता है। फिर वो अस्पताल चेकअप के लिए भी जाता है। डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी, अब की बार हार्ट अटैक आया तो बचना मुश्किल हो सकता है। शनिचिरो घबरा गया, लेकिन अपने डर को छुपाकर गैराज चला गया। वहां एक नया ग्राहक आया। ये था मारिको का बॉयफ्रेंड। शनिचिरो ने उससे मारिको का हाल पूछा, लेकिन उस लड़के ने बहुत बुरी बातें कही। शनिचिरो को भी खूब भला बुरा कहा, लेकिन शनिचिरो शांत रहा। उसने कुछ न बोला। जब वह लड़का अपनी गाड़ी लेने आया, शनिचिरो ने देखा वो भी हवा में गायब होने लगा था। मतलब वो अब मरने वाला है, पर इस बार शनिचिरो कुछ नहीं करता। कुछ दिन बाद वह उस लड़के के फ्यूनरल, अंतिम संस्कार में जाता है। उसकी छोटी सी बेटी अपने पापा को याद कर रो रही थी। ये देखकर शनिचिरो का दिल बहुत दुखी हो गया। उसे बार बार उस प्लेन क्रैश वाली लड़की की याद आने लगी जिसको वह कभी बचा नहीं पाया था। दूसरे दिन शनिचिरो चुपचाप एक पार्क में जाकर बैठ गया। बच्चे अपने टीचर के साथ खेल रहे थे। शनिचिरो बस दूर से उन्हें देखता रहा, बहुत सोचता रहा। शनिचिरो पार्क में अकेला बैठा था। उसका मन बहुत उदास था। अचानक एक छोटी बच्ची उसके पास आई। भैया, मेरी बॉल दोगे? शनिचिरो ने देखा उस बच्ची का शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। वो डर गया। उसने इधर उधर देखा, बाकी बच्चे और टीचर भी थोड़ा थोड़ा गायब हो रहे थे। शनिचिरो जल्दी जल्दी सबके हाथ चेक करने लगा, पर टीचर को लगा शायद शनिचिरो बच्चों के साथ गलत कर रहा है। वो गुस्से में आकर सब बच्चों को साथ ले गई। जाते जाते उसके हाथ से स्कूल का एक कागज गिर गया। शनिचिरो ने देखा उसमें लिखा था कि सारे बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं ट्रेन से। कुछ तो गड़िढा बिडिढा है, शनिचिरो ने सोचा। अगली सुबह वह स्टेशन भागा। स्टेशन पर पहुंचा, देखा कई पैसेंजर्स के शरीर भी गायब हो रहे थे। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, कल सुबह 7:30 वाली ट्रेन का एक्सीडेंट होगा, सारे बच्चे उसी ट्रेन से जा रहे हैं। तभी उसे याद आया, आओई भी तो रोज इसी ट्रेन से जाती है। उसका दिल कांप गया। नहीं, मुझे आओई को बचाना है। वो भागकर आओई के घर गया। देख गया कि आओई ठीक है, तो थोड़ा सुकून मिला। उसने आओई से कहा, 3 दिन के लिए मेरे साथ ट्रिप पर चलो। आओई पहले थोड़ी सोच में पड़ी रह गई, फिर मान गई। शनिचिरो भी बहुत खुश हुआ, पर उसे बाकी लोग और बच्चे भी बचाने थे। वो स्कूल फोन करता है, प्लीज ट्रिप कैंसिल कर दो, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। किसी के पास उससे बात करने तक का टाइम नहीं। शाम को शनिचिरो आओई के लिए
एक प्यारा सा खत लिखता है। उसमें सब सच्चाई लिख देता है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ट्रिप वाली बात झूठ थी, सच तो तुम्हें बचाना था। लेकिन सुबह आवई का मैसेज आता है, मुझे स्टोर जाना पड़ेगा, मेरी दोस्त बीमार है। शनिचिरो का दिल धक करके रह जाता है। उसी वक्त उसके दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। पता चलता है टीचर ने पुलिस में शिकायत की थी। पर शनिचिरो भाग जाता है, स्टेशन की ओर दौड़ता है। देखता है आवई पहले ही ट्रेन में चेयर रच चुकी है। अब शनिचिरो तेजी से टैक्सी लेकर अगले स्टेशन पहुंचता है। वहां देखा काम चल रहा था। भारी ट्रेन मशीन पास थी। उसकी समझ में आ गया, अभी एक्सीडेंट होगा, मुझे कुछ करना होगा। झटपट उसने स्मोक कैंडल जलाई और खुद ट्रेन के सामने खड्डिद्धा हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक मारे, ट्रेन रुक गई। आओएई ने भी शनिचिरो को देख लिया और बाकी सब भी रुक गए। तभी सामने से एक बड़ी ट्रेन मशीन आई और ट्रेन से टकराने से कुछ पल पहले ही सब बच गए। शनिचिरो ने सबको बचा लिया, पर वह खुद पटरी पर ही गिर पड़ा। उसकी सांसें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद आओएई दौड़ते हुए आई, शनिचिरो के पास बैठी और रो पड़ी, तुमने हमें बचा लिया। शनिचिरो सबका हीरो बन गया, पर अब वह सबका प्यारा दोस्त बनकर हमेशा के लिए दूर चला गया था। उसके फ्यूनरल में आओएई को पता चला शनिचिरो पहली बार उसी से इतना करीब हुआ था। वह बहुत रोई। उसे याद आया आओएई वही लड़की थी जो प्लेन क्रैश में बच गई थी और बचपन में जिसकी शनिचिरो मदद नहीं कर पाया था। फिर हमें पता चलता है आओएई के पास भी वही जादुई शक्ति थी। वह हमेशा से शनिचिरो को ढूंढ रही थी। उसे तब पता चला जब पहली बार शनिचिरो उसकी गायब होती हथेली देखकर हैरान रह गया था। आओएई ने वह खत पढ़ा जो शनिचिरो ने लिखा था। आंसुओं के साथ उसने दोनों की रिंग्स पहन ली और मन ही मन कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। इस तरह कहानी यहीं खत्म हो गई।